हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यह वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में 10 एमसीक्यू टेस्ट को कवर करेंगे। टोटल हमारा जो है 10 एमसीक्यू टेस्ट होगा। और फ्रेंड्स, अगर 10 एमसीक्यू टेस्ट जो है हमारा यह हिंदी साहित्य से संबंधित है। अगर आपके 10 एमसीक्यू टेस्ट में से अगर 8 सही हुए तो आप समझिए कि आपकी जो सीजीएल पेपर 2 हिंदी की तैयारी है बहुत ही अच्छी है। तो आप टेस्ट के अंत तक बने रहिएगा और 10 में से आपको 8 सवाल सही करना है। अगर आपका 8 सवाल सही हो गया तो समझिए आपके पेपर 2 की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रश्न पर कह क्या रहा है। यहाँ पर कहा है कि सुमेलित नहीं है, हमें नहीं कथन का चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास देख सकते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या है। मैं पढ़ लेता हूँ। शब्दार्थो सहितो काव्यम, भामह ने कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ का कथन है। या तद्दोषौ शब्दार्थो सगुण वनलंकृति पुनः क्वापी, यह मम्मट का कथन है। या 4 पर दिया हुआ है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये दंडी। कौन सा कथन जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 जो है सुमेलित नहीं है। जबकि तीनों जो ऑप्शन है सही है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह भामा का कथन है, यह सत्य कथन है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ का कथन है, यह सही है। और तद्दोषौ शब्दार्थो सगुण वनलंकृति पुनः क्वापी मम्मट, ये मम्मट का कथन है। ये भी तीनों कथन सत्य है, जबकि विकल्प डी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सही विकल्प चुनिए, यानी सही विकल्प का चयन करना है। क्या कहा गया है, महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण हैं। क्या समान लक्षण पाया जाता है महाकाव्य और खंड काव्य में? कौन सा समान लक्षण पाया जाता है? भाषा शैली और उपस्थापन का, कथोपकथन या उपस्थापन, या उद्देश्य उपस्थापना, या कथानक उपस्थापन। कौन सी जो लक्षण है समान पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथानक उपस्थापन। कथानक उपस्थापन जो है महाकाव्य में भी पाया जाता है और खंड काव्य में भी यह लक्षण पाया जाता है। कथानक उपस्थापन यह एक काव्य लक्षण है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? हेतु का अर्थ है फ्रेंड्स कारण, यानी हेतु। तो आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? निपुणता को, प्रतिभा को, या जीवन इच्छा को, या प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास को। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को जो है आचार्य दंडी काव्य हेतु माना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कविता का प्रयोजन मधुर रीति से शिक्षा देना होना चाहिए। कविता का प्रयोजन मधुर रीति से शिक्षा देना होना चाहिए। काव्य प्रयोजन के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह होरेस का है, ड्राइडन का है, जॉन डेनिस का है, या कॉलरिज का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ड्राइडन। कविता का प्रयोजन मधुर रीति से शिक्षा देना होना चाहिए, यह जो संबंध है, यह प्रयोजन संबंध कथन है किसका है? तो ड्राइडन का है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 5वां सवाल, मुख्यार्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति से मुख्यार्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे कौन सा शब्द शक्ति कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, विरोधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, या अभिधा शब्द शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो मुख्यार्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति से मुख्यार्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे कौन सा शब्द शक्ति कहा जाता है? तो लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जगन का सही सूत्र क्या है? यहाँ पर फ्रेंड्स जगन का सही सूत्र इस तरह के आपको रहेंगे, देखने को मिलेंगे इस तरह का। यहाँ पर गुरु और लघु होता है, तो यहाँ पर टाइपिंग पे थोड़ा अलग तरह का आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सूत्र होता है लघु और गुरु का, यहाँ पर कहा गया कि जगन का सही सूत्र क्या है? तो जगन का सही सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले लघु हो जाएगा, फिर गुरु और फिर लघु, यानी आपको ये याद रखना, ये जो है जगन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण पे जो है 24 मात्राएं होती है, 11 और 13, यानी कुल मिलाकर हो गया आपका 24। तो आपको याद रखना है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट सवाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा जो है रस है, किस रस का प्रयोग किया गया है, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, या ऑप्शन नंबर 4 पर दिया हुआ है हास्य रस। तो किस रस का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार रस। यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 9वां सवाल है, कुल 10 MCQ टेस्ट है इसमें। तो 9वां सवाल है, तुम तव कालू हाँक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पंक्ति पर जो है तुम तव कालू हाँक जनु लावा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सवाल है और हमारा 10वां सवाल और आज का अंतिम सवाल है कि केकी रब की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, या विरोधाभास अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यमक अलंकार। ये जो पंक्ति है, केकी रब की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, ये जो पंक्तियां हैं इस पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 10 MCQ टेस्ट में से आपके कितने जो सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा और आपके कितने सवाल सही हुए हैं यह जो अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ टेस्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।